अश्वत्थामा ने। कथा यहीं पर विराम की थी, यहीं पर थी ना। तो जब शिष्यों का वध कर दिया अश्वत्थामा ने, और द्रौपदी बिचारी रो रही, चीत्कार कर रही है और कहती क्या है, आओ माधव आओ माधव, क्या ये हसरत बाकी है, अथवा इस खेल तुम्हारे में, क्या ये भी लीला बाकी है। तो भगवान क्या कहते द्रौपदी से, द्रौपदी तुम रो मत, रोना बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक कोई पूर्व जन्म का काम कर्म होगा, तो इसलिए वो चले गए हैं। भगवान को दोष मत दो, भगवान दोषी नहीं है, ना तुम मुझे दोष दो, इसमें लोगों का कर्म ही लोगों के साथ चलता है। जो जैसा कर्म करेगा उस जीव को वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। लोगों से कहो कि भजन करो तो वो भजन नहीं करते, वो व्यर्थ की बात तो करेंगे, गाली गलौज तो दिन रात मुंह से बकेंगे, लेकिन वाणी अपवित्र है तो वो भजन नहीं कर पाते। पूरा जीवन ऐसे ही निकाल देते हैं, फिर कहते हैं कि भगवान ने हमारा पुत्र को हरण कर लिया, पुत्र को एक्सीडेंट में मरवा दिया। भगवान नहीं मारते, लोग अपने आप। और यदि अगर भगवान की कृपा है, भक्ति है, भजन तुम्हारे साथ में है, तो भी लोग एक्सीडेंट कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए तो भी बच जाता है। बच जाता कि नहीं बच जाता, इसका प्रैक्टिकल तो आप खुद बैठे हैं प्रमोद जी, है ना। तो ये है भगवान की भक्ति भाव, तो भगवान पग पग पर बचा लेता है। यदि अगर भगवान के प्रति भाव है, और यदि अगर व्यक्ति का जीवन रहेगा तो वो सब कुछ कमा सकता है। जीवन ही नहीं रहेगा तो फिर क्या कमा पाएगा, कुछ भी नहीं। राम न मारे काहुए, आपहु से लोग मर जाते हैं। राम दोषी नहीं है द्रौपदी, तुम्हारी ये बड़ी भूल है। हमने तो बरहमेश बचाया है, तुम्हारे पति के ऊपर, पतियों के ऊपर कितना अत्याचार घात नहीं हुआ है। बड़ी से भी बड़ी कौरवी सेना पड़ी थी युद्ध के लिए सामने, भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य जैसे ललकार रहे हैं, फिर भी हमने रक्षा करी, बचाया है। ये तो इनका कोई कर्म हुआ होगा, सो आज ये चले गए हैं, इसमें दोष हमारा नहीं है। कर्म अच्छा हो, विश्वास अच्छा हो, विश्वासो फलदाय का, गीता का सूत्र एक ये भी है कि विश्वासो फलदाय कहा, विश्वास से ही फल की प्राप्ति हो जाती है। द्रौपदी रोती रहती, इतनी में देखा द्रौपदी की वह विकलता को, अर्जुन ने तो गांडीव उठा लिया, गांडीव उठा करके तुरंत प्रतिज्ञा कर डाली, द्रौपदी तुम मत रो, चिंता मत करो, अभी हाल जिसने तुम्हारे अबोध बालकों को मारा होगा, हम तत्क्षण ही उनको दंड देंगे। द्रौपदी महारानी ने इतना सुना, अर्जुन ने गांडीव उठा करके, अर्जुन तो चल देते हैं। माता शिशूनां निधनम सुतानां, निशम्य घोरम परितप्यमानः, तदा रुदस्वास्पिकला कुलाक्षी, तामसान् त्वन्याहि किरीटमालिः। इतना कहते हुए द्रौपदी रोती रहती विकलता भाव से, वो गांडीव उठा करके अर्जुन चल देते हैं। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास से भाग निकला, ऐसा ना हो कहीं अर्जुन मुझे ढूंढ ना लेवे। और इतनी में पीछे से अर्जुन को आते अश्वत्थामा ने देखा कि मेरे पीछे अर्जुन आ रहा है, तो पीछे मुड़ करके उसने तत्काल ही तत्क्षण ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो अर्जुन से भी गोविंद ने कह दिया, अर्जुन ये ब्रह्मास्त्र आ रहा है तुम्हारी तरफ, तुम भी यहां से ब्रह्मास्त्र चला दो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र इधर से भी छोड़ दिया,
गोविंद ने कहा देखो ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गए हैं अर्जुन, अब जल्दी से तुम शांत करो। तुम्हारे गुरु ने तुम्हें शांत करने वाला मंत्र भी दिया था, विद्या भी प्रदान करी है, और यदि अगर तुम इसको शांत नहीं करोगे ना तो महिमा अपार मिट सकती है। जो ना माने ब्रह्मसर महिमा मिटे अपार, महिमा अपार मिट सकती है, तुरंत तत्काल शांत करो। अश्वत्थामा को ये शिक्षा नहीं दी है गुरुदेव भगवान ने तुम्हारे, बल्कि अश्वत्थामा के पिता हैं स्वयं द्रोणाचार्य जी। पिता को नहीं दिया ये सब, पिता ने अपने पुत्र को नहीं दिया, अर्जुन को दी है। अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को वहीं पर समाप्त किया और अश्वत्थामा को पकड़ लिया, पकड़ करके जंजीरों से जकड़ लिया और ले आते हैं, द्रौपदी के सामने खड़ा कर देते हैं। मुंचिताम मेषु ब्राह्मणो नितनम गुरु। जैसे ही धर्मवेत्रा स्त्री ने देखा कि अरे ये तो गुरु पुत्र है, अश्वत्थामा है, तो इसको अर्जुन तुमने इस तरह से क्यों मार, जंजीरों से जकड़ करके ले आए हो, हैं? क्यों इतना दंड दे रहे हो, इसको क्यों मारने का प्रयास कर रहे हो, छोड़ दो इसको। इतना अश्वत्थामा ने सुना कि हमने तो इसके अबोध अबोध बालकों को मार दिया है, फिर भी ये कह रही है कि इसको छोड़ दो, क्या किया जावे। तो एक माँ दूसरे माँ की ही विपत्ति जान सकती है, पुत्र का वियोग जान सकती है कि क्या बीतती है पुत्र का वियोग। द्रौपदी कहने लगती है माम रोदी दस जननी गौतमी पति देवता यथा हम मृत वत्सारता रोदीदम्स्त्रो मुखी मुहु। अरे अर्जुन, आपको पता है आपकी गुरु माता कृपी क्या सोचेंगी कि पुत्र का वियोग क्या होता है, जैसा हम भोग रहे हैं ऐसा उनको भी भोगना पड़ेगा। और तुम्हारी तो वो गुरु माँ है और तुम अपनी गुरु माँ के साथ में ऐसा घात नहीं कर सकते हो, और ये ब्राह्मण है, तुम्हें ब्रह्म हत्या लग जाएगी अगर तुमने इसको मार दिया तो, इसलिए इसको मैं कहती हूँ छोड़ दो। अर्जुन ने विचार किया, द्रौपदी तुम क्या कह रही हो, तुम्हारे अबोध बालकों को मारा फिर भी कह रही हो छोड़ दो। हाँ बोले इसको छोड़ दो। महाराज युधिष्ठिर से अर्जुन ने कहा, अर्जुन कहने लगे बड़े भैया क्या किया जावे। अब धर्मराज युधिष्ठिर भी संकट में पड़ गए, एक तरफ ब्राह्मण है, दूसरी तरफ हम क्षत्रिय हैं और प्रतिज्ञा की है कि इसको दंड देना है, मारना है। अर्जुन पहले तो ये है कि आताताई कोई भी हो, कैसा भी हो, शास्त्र तो यही कहते हैं कि वो वध करने के योग्य होता है। ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आतताई बधारणः मयि वो भय माम नातम पर पाहिनुशासनम। शास्त्र ने स्पष्ट आदेश दिया है, धर्मवेत्ता पुरुष तो यही कहेगा कि जो शास्त्र कहते हैं उसी मार्ग पर अर्जुन तुम चलो। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारणा, इसने तो कसाई का काम किया है और अबोध अबोध बालकों के हत्यारे को आताताई है ये, तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए, ये वध के योग्य ही होता है, इसका वध कर देना ही उचित है अर्जुन। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि तुम इसका इलाज ठीक तरह से कर दो। अब अर्जुन भी चक्कर में पड़ गए कि क्षत्रिय हैं हम, हमारी प्रतिज्ञा भ्रष्ट ना हो जाए। एक तरफ धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे कि ये ब्राह्मण है, इसको मारना नहीं चाहिए अर्जुन, नहीं तो ब्रह्म हत्या का दोष भी लग जाएगा। और एक तरफ आप स्वयं कह रहे हैं कि ये आताताई है, इसको मार दो। अर्जुन भी बड़े संकट में पड़ गए।
अर्जुन कहने लगे क्या किया जाए, भीम भैया से पूछ लिया जाए। भीम से पूछा तो भीम ने कहा देखो अर्जुन, तुम छोड़ सकते हो, हम नहीं छोड़ेंगे। तुम साइड में हटो तो अभी ठीक से हम इसका इलाज कर देंगे। गदा उठा ली भीम ने और इतने में नकुल सहदेव से पूछा तो नकुल सहदेव ने भी भीम के पक्ष में बात कह दी। जैसी भीम भैया कहते हम वैसा भी करेंगे। और इसने अर्जुन भी कहने लगे देखो छोड़ने वाले तो हम भी नहीं है भीम, लेकिन कसाई का काम किया है तो इसको दंड तो निश्चित देना है। और शास्त्र में 4 प्रकार के कसाई बताए हैं। कौन कौन कसाई हैं शास्त्र में? ब्रह्म कसाई, बाल कसाई, अधम कसाई गाई का, सबसे बड़ा है वह कसाई हिस्सा खाए भाई का। सबसे बड़ा है वही कसाई हिस्सा खाए भाई का। ब्रह्म कसाई बाल कसाई, ब्रह्म कसाई बाल कसाई, अधम कसाई गाई का, अधम कसाई गाय का। सबसे बड़ा है वह कसाई हिस्सा खाए भाई का। वो सबसे बढ़ के वही कसाई हिस्सा खाए भाई का। सबसे बढ़कर वही कसाई हिस्सा खाए भाई का। 4 प्रकार के कसाई है। पहला ब्रह्म कसाई, जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण की हत्या कर देता है और वो एक कसाई कहलाता है। दूसरा कसाई है कौन? ब्रह्म कसाई, अधम कसाई गाय का। अधम कहा गया है जो गाय की हत्या करके खाता है, मांस भक्षण करता है, वो अधम कसाई है। और तीसरा कसाई कौन है? शास्त्र कहते हैं ब्रह्म कसाई, बाल कसाई। बाल कसाई जो बालक की हत्या कर देता है, ये 3 कसाई हैं। इससे ऊपर भी यदि अगर कोई कसाई है जगत में जो सबसे बड़ा कसाई कहा है तो वो क्या है? सबसे बड़ा है वह कसाई हिस्सा खाए भाई का। वो सबसे बड़ा है वही कसाई हिस्सा खाए भाई का। सबसे बड़ा है वही कसाई हिस्सा खाए भाई का। जय हो। ऐसे 4 प्रकार के कसाई हैं शास्त्र में। सबसे बड़ा कौन कसाई है? जो हिस्सा भाई का खाता है। और देखो यहाँ पर महाभारत में हुआ क्या? भाइयों को हिस्सा ना दिया कौरवों ने तो क्या हुआ? विनाश हुआ। पूरा खाने में लगे थे, हम ही पूरा खा जाएं, डकार जाएं, तो ना धन बचा, ना दौलत बची, ना शरीर बचा, सब चला गया। इस धरा का धरा पर धरा रह गया। ना सोना काम आया, ना चांदी काम आई, दुर्योधन भी चला गया। तो हिस्सा नहीं खाना है भाइयों का। ऐसे 4 प्रकार के शास्त्र में कसाई हैं। संभावितस्य चाकीर्तिरण दितिर्च्यते। संभावित कहूँ अप जस लाहूं, मरण कोटि सम दारुण दाहूं, मरण कोटि सम दारुण दा, मरण कोटि सम दारुण दाहूं, मरण कोटि सम दारुण दाहूं। हो
सबसे बढ़कर वही कसाई जो हिस्सा खाए भाई का। सबसे बढ़कर वही कसाई हिस्सा खाए भाई का। जय हो। हरि बोल। बोली गोविंद भगवान की जय हो। सबसे बड़ा संसार में तो वही है जो भाई का भी हिस्सा खा जाता है। एक रत्ती नहीं देता भाइयों को, और दे भी दिया तो भी उसकी संपत्ति से ईर्ष्या हो रही है। तो भी उतनी ही बार वो सोच रहा है कि हमारा भाई आगे क्यों बढ़ रहा है, यही सोच रहा है। अगर बड़ा भाई है तो छोटे से ईर्ष्या, और छोटा है तो बड़े से ईर्ष्या। क्योंकि ये द्वापर की बात है, और द्वापर में ही महाभारत हुआ। आज से 5-6 हजार वर्ष पहले, लास्ट समय में, तो द्वापर में एक ही परिवार में ये सब रहता था। एक ही परिवार में दैत्य भी अंदर प्रविष्ट है और देवता भी अंदर प्रविष्ट है। कौरवों में दानव दानव थे और पांडवों में धर्म था, सो परमात्मा स्वयं श्री कृष्ण थे। ये है। इसलिए अर्जुन भी कहने लगे, भीम दंड तो हम भी देंगे, ऐसे थोड़ा से इसको जाने देंगे। तो बाबा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं मानस में, संभावित कहूं अपजस लाहूं, जय हो। मरण कोटि समय दारुण दाहू। तुरंत भगवान का वाक्य अर्जुन को याद आ जाता है। गीता में जो कहा था कि माननीय पुरुष का अपमान कर देना ही सबसे बड़ा उसका दंड होता है, तो ये याद आया। तो अश्वत्थामा के मस्तक में जो मणि थी, अर्जुन ने तत्काल निकाल ली, उस शिविर से धक्का देकर के बाहर कर दिया और बुरा भला कह दिया, जाओ अश्वत्थामा निकल जा मेरे शिविर से। अश्वत्थामा उस अपमान के बदले में जितनी बार सोचता है उतनी बार वो मौत मर रहा है, फिर भी अश्वत्थामा के मन से ईर्ष्या नहीं जा रही है। अश्वत्थामा सोचता जाए, चला जाए। जैसे कोई समाज में अच्छा व्यक्ति हो, सामाजिक होवे, प्रतिष्ठा होवे, उसकी इज्जत होवे, और कहीं कोई उसका अपमान हो जावे, तो फिर कितनी बार वो सोचता है, अरे मेरा अपमान हो गया था ऐसी सभा में। तो उतनी बार वो रोता है, उतनी बार वो मौत मर जाता है। भाई मरने पर ही तो लोग रोते हैं, रोते कि नहीं रोते? जब लोग मर जाते हैं तो लोग रोते हैं। वो क्यों रोते हैं? इसलिए कि दोबारा इस कलयुग में जन्म ना लेना पड़े, इस दुखालय में ना आना पड़े। भगवान के लिए वो इसी में रोते हैं कि आदमी के जाने की याद में रोते हैं। नहीं, शास्त्र तो यही कहते कि वो रोते इसलिए कि दोबारा ना आना पड़े, ये योनि ना मिलवे, बस मोक्ष मिल जाए, इसलिए लोग रोते हैं। बड़ा सुंदर भाव है। इतने में अश्वत्थामा तो चला गया, अपने अंदर ही अंदर जल रहा है। इधर गोविंद अर्जुन युधिष्ठिर जी से कहने लगे, अब बहुत दिन तुम्हारे बीच रहते रहते हमें हो गए हैं, क्यों ना तुम्हें भी विजय श्री प्राप्त हो गई है, बड़े भैया राजा भी बन चुके हैं, तो क्यों बड़े भैया अब हम अपनी द्वारका चले जावें क्या? तो गोविंद कहने लगे, इस भाव से बड़ा भाई मानते थे, तो बड़ा भाई ने कह दिया, गोविंद जैसी आपकी इच्छा।
आप जो चाहें वो कर सकते हैं, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। गोविंद ने कहा तो देखो भैया, बहुत दिन हो चुके रहते रहते आप सबके बीच में, अब हमें भी अपनी द्वारका वासियों की याद आने लगी है, हमारे द्वारका वासी भी मुझे याद कर रहे होंगे, तो क्यों ना हम चले जावें। ए भाव से गोविंद रथ लगाए और बड़े सुंदर तरीके से विदा करने लगते पांडव। और जैसे ही गोविंद ने एक पैर अपना रथ पे रखा, और इतने में पैर रखा ही था, पीतांबर संभाला ही था, इतने में एक अबला चीखती चिल्लाती हुई पुकारती दौड़ पड़ती है और गोविंद के चरणों को पकड़ लेती है। पाही पाही महायोगिन देव देव जगत पते, नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यो परस परम। पाही माम, रक्षा करो पाही माम मेरी। वो अबला स्त्री कोई और नहीं, उत्तरा देवी थी। उत्तरा के गर्भ में जो शिशु पल रहा था, तो उस शिशु को मारने के लिए भी जो अश्वत्थामा चला जा रहा था अग्नि की ज्वाला जलाते हुए अपने अंदर ही अंदर, तो उसने भी प्रण करके दोबारा से ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जाओ, अब हम इनके वंश में किसी को पानी देने वाला भी नहीं छोड़ेंगे। तो वो ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा के ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को जलाना चाहता था, भस्म करना चाहता था। इधर गोविंद समझ गए, वह अबला चीखती है, पुकारती है, उसने भी अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनहा परिपासते तेसाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। गीता कहती है, जो अनन्य चिंतन करता है परमात्मा का, हर क्षण परमात्मा की याद करता है, तो गोविंद उसी क्षण उसकी रक्षा कर देता है। ऐसे चिंतन करो देवी उत्तरा की तरह, कि देवी उत्तरा ने जो पुकारा तो गोविंद ने तत्काल ही अपना गदा लिया और सुदर्शन चक्र जैसा घुमा दिया और गर्भस्थ शिशु में पहुंच रक्षा कर देते हैं। गर्भ में पहुंच करके धन्य है भारत भूमि की ऐसी माताएं कि जिन्होंने अपने गर्भ में भक्त और भगवान को रखा हो एक साथ। ऐसी अपने भारत भूमि की माताएं हुई हैं। भारत की भूमि की तो बात ही अलग है, और उसमें से भी जहां भगवान राम का प्राकट्य हो गया, उत्तर प्रदेश की भूमि वो भी धन्य है, मथुरा की भूमि कृष्ण की वो भी धन्य है, और जहां राम जी राजा के रूप में बैठे ओरछा की भूमि ये धन्य है। बुंदेलखंड की भी महिमा न्यारी है ना। बड़ा सुंदर इसमें भी एक गीत बनाया गीतकारों ने। आज ये लोग गा रहे थे, महाराज जी ये गीत करा देना बुंदेलखंड का। हमने कहा चलो अगर मौका मिलेगा, प्रसंग आएगा तो जरूर हो जाएगा। ऐसी महिमा है भारत भूमि की, और खास तौर से तो उत्तर प्रदेश की, जहां अयोध्या में राम जी राज्य करते हैं हर दिलों पर। ऐसी माटी न भारत के कौन खंड में, ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। हो जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, हो ऐसी माटी न भारत के कोनों खंड में, ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, हो जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। जय हो। हरि बोल, ताली सेवा करते हुए।
कि चित्रकूट तप भूमि पावन पुनीता। चित्रकूट तपोभूमि पावन पुनीता। रमे रहे बरसों तलक राम लखन सीता। रमे रहे बरसों तक राम लखन सीता। रमे रहे बरसों तलक राम लखन सीता। रमे रहे बरसों तक राम लखन सीता। कि चित्रकूट तप भूमि पावन पुनीता। चित्रकूट तपोभूमि पावन पुनीता। रमे रहे बरसों तलक राम लखन सीता। रमे रहे बरसों तक राम लखन सीता। देव तरसत रहे वो देव तरसत रहे। देव तरसत रहे आवे खाए खंड में। जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में। ओ जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में। वो जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में। ओ जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में। बड़ा सुंदर पावन तीर्थ है अपने उत्तर प्रदेश में, जय हो। जहाँ 12 वर्षों तक श्री राम भद्र प्रभु रहे। चित्रकूट भूमि में, अपने भारत की भूमि में रहे और उत्तर प्रदेश की भूमि में रहे 12 वर्षों तक। जहाँ भगवान ने वन में जाकर के तप किया और तब जाकर के राजा बन पाए जय हो। अवध के। तो ऐसा भजन करना चाहिए राम बन करके। और तीरथ राज और छा में वास कर रघुवर। तीरथ राज और छाम बास करे रघुवर। हर दौल मई हर की माई जटा शंकर। हर दौल मैयर की माई जटा शंकर। कि तीरथ राज और छा में वास कर रघुवर। तीरथ राज और छाम बास करे रघुवर। हर दौल मई हर की माई जटा शंकर। हर दौल मैयर की माई जटा शंकर। सागर सी हो क्षीर सागर सी। क्षीर सागर सी गहरा भीम कुंड में। जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में। जन्म दइयो विधाता बुंदेल। और तो बैत्रवती का बड़ा सुंदर किनारा है, माँ बैत्रवती गंगा का। ओरछा में राम जी सरकार बैठे हैं राजा बन करके। और वहीं पर ओरछा के नजदीक में पास में ही बैठे हैं श्री सिद्धेश्वर बालाजी स्वयंभू प्रकट होकर के, जो बड़े से भी बड़े संकटों को टालते हैं। श्री बालाजी सरकार पहाड़ी पर स्वयंभू प्रकट बैठे हैं। ऐसी पवित्र हनुमान जी महाराज के स्थान पर गुफा है कि उस गुफा से जब लोग निकल जाते हैं ना, तो समझ लो संकट टल ही जाते हैं। तो वो हनुमान जी का सीधा कांटेक्ट राजा राम से है और पास में ही बैठे हैं हनुमान जी चरणों के सेवक बन करके। जय हो। ऐसी पवित्र भूमि ओरछा की और सिद्ध गुरु धाम की जो लोग जाते हैं तो निश्चित ही उनका कल्याण हो जाता है। कि प्यारी नर्मदा गंगा माई को किनारा। कि प्यारी नर्मदा गंगा माई को किनारा। प्यारी गंगा माई का किनारा। और मंदाकिनी जमुना बेतवा की धारा। मंदाकिनी जमुना बेतवा की धारा। कि मंदाकिनी जमुना बेतवा की धारा। मंदाकिनी जमुना बेतवा की धारा। तुलसी वंदन क्षीर सागर सी। क्षीर सागर सी। क्षीर सागर सी गहराई भीम कुंड में। जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड
में जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। ऐसी पवित्र भूमि अपने भारत की है और खंड बुंदेलखंड की भी है। तो लोगों का तो यही मानना है। आज महाभारत में भी देवी उत्तरा ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया है, अपने गर्भ में भक्त और भगवान को धारण कर लिया है। परमात्मा ने इस प्रकार से गदा घुमाया और नवजात शिशु जो गर्भ में था उसकी रक्षा कर देते। परमात्मा ने बाहर रूप से खड़े हुए उत्तरा से कहा, देवी उत्तरा अब तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, अब तो जलन नहीं हो रही। कामं दहितु मां नाथो मामे गर्भो निपातिता। प्रभु मंद मंद मुस्कुरा करके कहा, और प्रभु की मंद मुस्कान में ही तो सब दुख भाग जाते हैं। अगर प्रभु मंद मंद मुस्कुरा देवे, और जैसे ही प्रभु मुस्कुराए तो देवी उत्तरा ने देखा चेहरे की तरफ प्रभु के, प्रभु हम जान गए कि आप ही हमारे नवजात शिशु की रक्षा करी है। मानो उत्तरा ने बिल्कुल भी विलंब नहीं किया, इधर पुकारती उधर पुकारती। द्रौपदी ने तो एक समय विलंब कर दिया था, जब साड़ी खींच रहा था दुष्ट दुशासन, पुकारती रही। कहीं भीष्म पितामह को देखती, कहीं धृतराष्ट्र को देखती, कहीं गुरु द्रोणाचार्य को देखती रही, सबको पुकारती रही। और लास्ट में आखिरकार भगवान को ही पुकारा तो भगवान ने ही इतना किनारा बढ़ा दिया कि दुष्ट दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक जाता, लेकिन साड़ी नहीं खींच पाया, इतना चीर बढ़ा दिया। देवी उत्तरा अगर विलंब करती, ये तो नवजात शिशु था, तो वहीं पर समाप्त हो सकता था, इसलिए विलंब नहीं किया। अनन्य चिंतन करते हुए परमात्मा के चरणों को पकड़ लिया। मानो ये कथा बताती है कि अगर कोई विपत्ति आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उसी क्षण भगवान की तरफ दौड़ जाओ, संसारियों की तरफ मत दौड़ो। संसार ये जगत मिथ्या है, स्वप्न है। एक कथा सीख यही देती है जीवन में, विपत्ति आने पर भगवान का सहारा लो। और आजकल के लोग करते क्या हैं, भगवान को कोने में बैठा ले, भगवान का सहारा नहीं ले रहे। घर में बैठे ठाकुर जी, लेकिन उनका सहारा नहीं ले रहे, बाहर की ओर भाग रहे संसारियों की तरफ कि वो हमारी मदद कर दे तो हम राजा बन जाएं। ना, हम तो यही कहेंगे भाव से कि भगवान के चरणों को पकड़ के चलो, उन्हीं का अनन्य चिंतन करो। ये हमारे निज जीवन का अनुभव है, ऐसा हमने स्वयं ही अपने जीवन में अनुभव किया। जहां हमारा स्थान है सिद्धेश्वर धाम, उस स्थान पर जब हम पहुंचे, बालाजी की कृपा हुई, तो उसके पहले वहां 2 महीने से ज्यादा कोई टिक नहीं पाता था। आज ये कृपा हुई कि आज हमें भी उस स्थान पर 4 साल होने जा रहे हैं, और आज हम ज्यों के त्यों टिके हैं। और सारी व्यवस्थाएं बालाजी ने ऐसे घनघोर जंगल में बनवा दी है कि आज वहीं से हर जगह जाने का मौका मिल रहा है। हर जगह जा रहे। 4 साल में स्थान भी विकास की ओर गया। हमारे स्थान पर एक और भव्य दिव्य राम कृष्ण मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। जब से त्यागी बाबा बैठे हैं, तब से विकास का और प्रादुर्भाव होने लगा है। इतना विकास तेज गति से बढ़ रहा, लोग दान दे रहे, सकुच नहीं रहे हैं। जहां लोग दान देने में सकुचाते थे, आज लोग दे रहे हैं। अनुभव है हमारे जीवन का। हमने वहां पकड़ा जिस समय से चरणों को बालाजी के, छोड़ा नहीं, तो आज कहां कहां नहीं जा रहे। हमारी तो प्रमोद जी से कोई मुलाकात नहीं थी, ना ये हमारे कोई शिष्य थे, ना कोई वो थे, लेकिन बालाजी की कृपा थी।
तब हमारी अचानक से उसी हाईवे रोड पर मुलाकात हुई। हम नहीं जानते थे इनको कि ये है कौन, कहां से आए, और हम तो अपनी मस्ती में मस्त थे। आए होंगे, हम यही सोचते थे कि हमारा तो प्रचार पोस्टर लगा बालाजी का, सनातन यात्रा हो रही थी हमारे गुरु भाई पंडित पूज्यपाद बागेश्वर धाम वालों की। उसी यात्रा में ये लोग यात्रा कर रहे थे और हम भी उसी यात्रा में जा रहे थे सम्मिलित होने के लिए। तो उसी यात्रा के दौरान में ये सब लोग, इनका पूरा जो भी परिवार था, सब साथी संगी थे, अचानक से आश्रम पे आ गए जंगल में। और रोड से तो वो आश्रम दिखाई नहीं देता कि है यहाँ की नहीं है, दिखाई ही नहीं देता, बीच जंगल में है। तो अचानक से ये आए जिस समय, तो उस समय हमारा अन्नपूर्णा माता का अनुष्ठान हो रहा था 17 दिन का, उसको भी हम कर रहे थे। ऐसे ही है ना भैया, अनुष्ठान कर रहे थे। वो इसलिए कर रहे थे कि एक दिन उस समय उस स्थान पर एक घटना घट गई हमारे साथ। हमारे पास में जेब में दाम नहीं था, स्पष्ट बता रहे, सत्य बता रहे हैं, दाम नहीं था। अचानक सायंकाल में 5-7 ब्राह्मण आ चुके, 5-7 ब्राह्मण देवता आ गए, साधु आ गए, भोजन करना था, भूख लगी थी, ना मेरे पास पैसा था। जो भी वहां प्रसादी थी, आरती पूजा सब हो चुकी। साधु संत कह रहे, पंडित जी कुछ खाने को मिलेगा? हमने कहा प्रभु जी इंतजाम करते हैं, कुछ देखते हैं, व्यवस्था बनाते हैं। अब इतने समय रात्रि हो रही, 8 बज रहे हैं, हमारा तो प्रसाद पूजा आरती 7 बजे हो जाती है, क्योंकि ऊपर पहाड़ी पर बैठे वीर बजरंगबली, वहां रात्रि के 8 बजे के बाद किसी को जाने नहीं दिया जाता, ये वहां की पुरानी परंपरा है। तो ये चक्कर वहां का रहा, बैठे। अब हमने बालाजी को नीचे ही से पुकारा कि प्रभु कुछ है भी नहीं, रसोई में खाली पड़ी है, संत आ चुके हैं। और हमने प्रसाद सिर्फ ठाकुर जी को, बालाजी को ही पवाया, जितना था हमने पा लिया। हम ही अकेले थे उस दिन और कोई नहीं। अचानक से जाने कहां से एक माताजी एक टोकरी में इतनी पूड़ियां और सब्जी लेकर के आ गई। बोली महाराज जी हम ये पूड़ियां लाए हैं, और हमें अचानक से घर में हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा हुई और उसका प्रसाद हमारा यहाँ लगता है, ध्यान आई तो हम तत्काल चले आए, और प्रसाद लगा दो। तो हमने नीचे ही से प्रसाद लगाया, हमने माताजी से कहा माताजी ले जाओ इसको। बोले नहीं नहीं महाराज, हम जो यहाँ लाए वो यहीं के लिए है, घर में और बना है। तब हमें विश्वास हुआ कि बालाजी परीक्षा तो लेते हैं, लेकिन उस समय यदि अगर तुम डिग गए, थक गए, तो समझ लो छूट जाओगे। पकड़ते रहोगे तो वो निश्चित ही तुम्हें पकड़ लेंगे, फिर नहीं छोड़ेंगे। परीक्षा हो गई उस समय, तो हमारी भी ले ली परीक्षा। 6 महीना हुआ था मैं उस समय, खुद को जाए हुए। तो इसी के बाद जस्ट वो अगन का महीना जो माताएं व्रत रखती है अन्नपूर्णा का 17 दिन का या 21 दिन का, मार्गशीर्ष के महीने में किया जाता। तो संतों को हमने प्रसाद पवाया, संतों ने आशीर्वाद दिया, संत रात्रि में चले गए, हमें पता नहीं कब चले गए। संत रात्रि में निकल गए, कहां गए होंगे दोबारा आज तक मिले भी ना आए। इसके बाद जैसे ही वो समय आया 1 महीने बाद में, और हमने अनुष्ठान किया वो है 17 दिन का। तो अब हमने माता रानी से प्रार्थना करी, अन्नपूर्णा से, कि रसोई को कभी खाली मत होने देना, चाहे धन रहे अथवा ना रहे, कम से कम यहाँ जो आ जाए तो वो भूखा तो ना जाए, जो भी आ जाए भूखा है तो उसको भोजन जरूर दो। अन्नपूर्णा माँ का अनुष्ठान चल रहा था, तो उसमें देखो फिर इनके जितने भी यात्री थे, हमारे सनातन यात्रा वाले, सब आते गए, सब पाते गए, अनुष्ठान चलता रहा। उसी दिन की हमारी मुलाकात थी इनसे। इसके बाद भी हमने कोई इनसे ना बात करी, ना चीत हुई। 1 साल व्यतीत हो गया। अचानक से हम यहाँ वृंदावन आए, तब हम ही ने फोन लगा दिया। फोन लगा दिया तो फिर हमारे साथ त्यागी बाबा की मूर्ति बनवाने के लिए गए। कहाँ गए थे अपन लोग?
हाँ, राजस्थान प्रांत में बनती कहीं। फिर स्थापना हुई। तो कहने का मतलब यही है कि भगवान के चरणों में यदि अगर तुम लिप्त हो, विपत्ति आती भी है तो संसारियों की तरफ मत भागो। हमारा खुद का मानना यह है कि भगवान के चरणों को उसी क्षण पकड़ लो, विपत्ति टल जाएगी। जैसे संतों के प्रसाद पवाने के लिए हम किसी गांव में जाते, रात में मांगने के लिए कौन देता कौन ना देता, इसलिए हमने तो बालई जी को उसी क्षण पकड़ लिया। तुम ही व्यवस्था करो, तुम सब असुर निकंदन राम दुलारे, दुलारे असुर निकंदन राम दुलारे। हे राम जी के दुलारे, आप ही साधु संत के रखवाले हैं, तो आप ही रक्षा करो और इन महात्माओं को खिलाओ। आप अपने ऊपर मत लो कि हम ही सब कुछ है, हम ही सब कुछ है, ये मत लो। हम कुछ नहीं, परमात्मा सब कुछ है। वो जो कराता है वही होता है, हमारे तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता। हमारा भी गाड़ी वही चलाते हैं। अगर उन्होंने सांस निकाल दी तो उसी समय गाड़ी फिसल जाएगी, चली जाएगी। ये तो वाहन है, देह है। इस देह का गुमान मत करो, ये देह किसी काम की नहीं है। हो साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, दुलारे असुर निकंदन राम दुलारे। बोली हनुमान जी महाराज की जय हो। ऐसे श्री संकट मोचन बाला जी हैं। तो कहने का मतलब यही है कि भगवान के चरणों का सहारा ले लो। जो जिसका इष्ट है, चाहे हनुमान को इष्ट बनाओ, चाहे राम जी को बनाओ, चाहे शंकर जी को बनाओ, उनकी तरफ भागना चाहिए विपत्ति में। इसके बाद जैसे ही ठाकुर जी ने कह दिया, द्वारकाधीश प्रभु ने उत्तरा से, देवी उत्तरा कोई कष्ट है? देवी उत्तरा कहने लगी, नहीं प्रभु, ये सब दृश्य खड़ी खड़ी देख रही थी। कौन? कुंती मैया। कुंती देख रही थी कि प्रभु ने अभी अभी हमारी बहू के नवजात शिशु को बचा लिया है, और देख करके स्तुति करने लगती हैं प्रभु की। नमस्ते पुरुषम त्वाद्धमीश्वरम प्रकटे परमो अलक्ष्य सर्वभूतानामन्तर्बहिर्वस्थितं माया जवनिका छन्नं मज्ञाधो जिमभयं न लक्ष्यसे मूढ़ दृशा नटो नाटय धरो यथा। ऐसी 26 श्लोक में कुंती मैया ने बड़ी सुंदर स्तुति करी, और स्तुति करके जैसे ही कहने लगे, अब तू भतीजा नहीं, जो भतीजा लगता था। नमस्ते पुरुषाय तुभ्यम त्वाद्धमीश्वरम प्रकटे परम। आप साक्षात भतीजे नहीं, हमारे ईश्वर हैं, आदिश्वर जगदीश्वर हैं। और जब यूं कहा, सोई श्याम सुंदर ने कह दिया, अरे बुगाजी, हम ईश्वर कहां से दिख रहे तुमको? तुम तो हमें अलमारी में बैठाने का काम और कर रही हो। हम कोई ईश्वर नहीं है। तुम जो हमारी महिमा गा रही हो कि प्रभु तुमने अभी अभी हमने देखा हमारे कुल वधू के नवजात शिशु को बचा लिया है। अरे नहीं, तुमने हमारे जब विषाक्त पदार्थ मिला करके प्रभु लड्डुओं को खिलाया हमारे भीम को, तो 10,000 बल वाला बलवान बनकर के सामने खड़ा होगा, तब भी तुमने रक्षा करी है। और जिसको जहर खिलाया जाए भैया, तो वो क्या जीवित रह सकता?
नहीं, ऐसा जहर खिलाया था, तब भी आपने रक्षा करी है। इसके बाद महिमा गा रही थी तो श्याम सुंदर ने कहा कि और कुछ बचा बुआ जी कहने को? बस अगर अब तुम्हें चाहिए अगर हमसे कुछ, तो हम तो जा रही हैं द्वारका, तो मांग लीजिए बुआ जी, आज मौका है, तुमने हमें जगदीश्वर बना ही दिया है, तो कुछ तो ले लो हमसे, आज हमारा भी देने का मन हो रहा है। तो कुंती मैया ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपसे एक चीज हमको चाहिए कि आप जो छोड़ करके जा रहे हैं, तो जाते जाते मुझे एक काम करो कि मुझे विपत्ति दे दो। विपदाः सन्तु नः सास्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम न स्याद् पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु मुझे तो बस विपत्ति दे दो, विपत्ति चाहिए। सुनो तो नींद नहीं आएगी, ध्यान लगाओ, ध्यान की आ जाए और हम में दो पीठ में डंडा पड़े हैं। और कई लोग जाते मंदिर में तो भगवान से बनावटी प्रेम ज्यादा दिखाते हैं, कहते हैं क्या भगवान से, तन है मन है धन है सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। यही कहते ना सब लोग, रोज जाते होंगे मंदिर में, यही कहते। लेकिन ये तो पुराने जमाने में कहा जाता था। एक सज्जन हमें मिले मंदिर में, बोले महाराज जी ये तो आप कह रहे हो कि प्रभु सब कुछ आपका है, लेकिन ये कुछ नहीं है उनका, इसमें उनका है क्या? अब हमारी तो सुनो, हम क्या कह रहे हैं। हमने कहा आप क्या कहते भगवान के सामने जा करके? बोले देखो हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। तन है मन है धन है सब कुछ है मेरा, भी कुछ है मेरा, तेरा तन है मन है धन है सब कुछ है मेरा, मेरा मुझको दे दो, मेरा मुझको दे दो, क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश हरे। क्या कहते हैं लोग? प्रभु जी ये तन भी मेरा, जो धन है वो भी मेरा, तन भी मेरा धन भी मेरा मन भी मेरा, और मेरा मुझको दे दो, क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगत, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। भक्त तो जाते मंदिर में बनावटी प्रेम दिखाते,
वो सज्जन बोले महाराज इसमें भगवान का कुछ नहीं है, सब कुछ हमारा ही है। क्या लगा है इनका, मेहनत हमने करी बोले, सो हमने गाड़ी खरीदी, हमने मकान बनाया, हमने भवन बनाया, हम ही ने तो जोड़ा है। परमात्मा का क्या है, वो तो बैठ करके और हमारे यहाँ का भोजन और फ्री में खा रहे हैं। अलमारी में बैठे बैठे एक और अलग से व्यवस्था करो उनकी, 2 अगरबत्ती जलाओ, रोज सुलाओ बेड पर, है लिटाओ, भोजन कराओ, अलग से एक और जो हमें समय देना पड़ता है। उनका कुछ नहीं है, सब कुछ हमारा। हमने कही तो ठीक है भैया, सब कुछ तेरा, लेकिन जब तेरा है तो कुछ किया करो भैया, अच्छे से व्यवस्थित चलाओ। एक बार फिर हमें वही सज्जन मिले, बोले महाराज वो मंदिर की बात तो याद है मुझे, लेकिन आज हमारे पास में सच में कुछ भी नहीं बचा है। आज हम परमात्मा के द्वारे बैठ करके कटोरा लेकर के मांग रहे हैं। ये हाल हुआ उस सज्जन का, हमारे ही देखते देखते। सत्य घटना बता रहे हैं, कोई फालतू की नहीं बता रहे हैं, सत्य है। ओरछा के दरवाजे के बाहर बैठा और कटोरा लिए मांग रहा है। तो लोग मांगते तो हैं, कोई मंदिर में मांगता जा करके, कोई मंदिर के बाहर मांगता है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि सर्वस्व अपने को मांगना, अपने को मानना, ये नहीं करना चाहिए। आज कुंती ने कहा प्रभु मुझे विपत्ति दे दो, और आज के समय के लोग भगवान से विपत्ति नहीं मांगते। आप लोगों ने मांगी आज तक विपत्ति? मैया बोलो, ओ मैया पीछे वाली, आपने विपत्ति मांगी ठाकुर जी से? सो रही क्या? नींद नहीं आने देंगे हम, चाहे जितनी बज जाएं, जगाते रहेंगे। और जहां तक डेकोरेशन से भी आवाज जा रही हो, वहां के भी लोग जाग ही रहे होंगे, सो कोई नहीं रहा होगा। अगर बंद कमरे में पैक हो तो कह नहीं सकते, अगर आवाज सुन रहे होंगे तो वहीं बैठे बैठे सुन जरूर रहे होंगे। विपत्ति कोई नहीं चाहता प्रभु से, सब सुख ही चाहते हैं। एक पात्र ऐसा है कि जो विपत्ति चाहता। भगवान ने कहा भैया देखो मैया, हम अपने आप को तो दे सकते हैं बुगा जी, लेकिन हमारे पास विपत्ति नहीं है देने के लिए। और प्रभु तो हैं ही ऐसे दीन बंधु हैं कि वो अपने आप को ही रोक दिए और रुक जाते हैं। तो कुंती मैया की वजह से प्रभु द्वारका नहीं गए और पांडवों के मध्य में कुछ दिन और रहे, और रह करके प्रभु जब राज सिंहासन पर बैठे थे धर्मराज युधिष्ठिर, तो उनके पास में पहुंचे। प्रभु ने कहा धर्मराज जी तुम सिंहासन पर बैठे हो, राजा बन चुके हो, फिर भी तुम्हारा ये मुक्कमल क्यों लटका हुआ है, क्यों लटकाए बैठे मोहे? तो धर्मराज युधिष्ठिर करने लगे देखो भैया ए बात इतनी है कन्हैया, क्या बतावे, इस सिंहासन जो मुझे प्राप्त हुआ है और इस सिंहासन पर बैठ करके मैं जो अनुभव कर रहा हूं, वो हमें ने अपनों को मार करके ही लिया है, अपनों को मारा है, अपने नहीं रहे। यहाँ कोई अपना नहीं है हमारा, अपनों को मार करके सिंहासन मिला है। तो इस सिंहासन पर बैठने के बाद भी मन में प्रसन्नता नहीं है। आज हमारे मध्य हमारा परिवार नहीं है। किस लिए हम राजा बने हैं? इसलिए हमने युद्ध किया था, इस सिंहासन के लिए हम लड़े हैं कि हमने सबको अपनों को खो दिया है, कोई नहीं है मेरे पास में। प्रभु ने समझाया देखो तुम धर्मराज हो युधिष्ठिर, तुम इस सिंहासन पर राजा हो, राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा का पालन करे और निर्वाहन करे। तुमने धर्म की लड़ाई लड़ी है, कोई ऐसी वैसी लड़ाई नहीं लड़ी है, तुम्हें धर्म से विजय प्राप्त हुई है। अन्याय की लड़ाई पर सत्य की जीत हुई है। तुमने तो सत्य में सत्य को पकड़ करके चले ना। लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज के ऊपर से सारी की सारी बातें प्रभु की निकल जाती हैं, कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। युधिष्ठिर महाराज कहने लगते प्रभु
बात इतनी है कि आप कुछ भी कहते रहो, हमारी समझ में नहीं आएगी। प्रभु समझ गए कि इनको कोई बूढ़ा व्यक्ति समझावे तभी समझ में आवे। ये तो हमसे बड़े हैं तो हम इन्हें बड़ा भाई मानते हैं, और अगर छोटा समझाए बड़े को तो फिर बड़े की समझ में नहीं आती है कोई भी बात। बड़ा तो भाई बड़ा है, वो खुद से इतना अनुभव है, तो बोले कोई इनसे बड़ा हो वो यदि अगर समझा देवे तो इनकी समझ में निश्चित आ जाएगा। तो तुरंत याद आ जाती है प्रभु को। इस समय बाणों की सैया पर लेटे हैं, इच्छा मृत्यु के वरदान प्राप्त श्री भीष्म पितामह जी उनके पास लेकर के चला जाए, इनको समझ आ जाएगी। पांडवों को लिया, प्रभु ने भीष्म पितामह के पास में पहुंच गए, और भीष्म पितामह के सामने युधिष्ठिर जी खड़े, अर्जुन खड़े। भीष्म पितामह ने देखा, ओहो आज तो पूरा पांडव परिवार आ चुका है, लेकिन अर्जुन तुम्हारा सखा नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ है? इतने में कन्हैया पीछे छुपे थे, तो निकल आते। दादाजी मोको याद करो का? हाँ हाँ तो को तो याद करो है, तो को कौन नहीं याद करता है? अरे दादाजी बात समय भी अगर तुम हमारी बात याद कर लेते तो आज ये दशा क्यों होती? ऐसे तुम्हें नहीं लेटना पड़ता। अरे अब उस समय की बात है, क्योंकि गोविंद हम उस समय अन्न दूसरे का खा रहे थे, और जिसका अन्न खाते हैं तो मन भी वैसे ही हो जाता है, वैसे ही चलना पड़ता है। जैसे कभी कभी भोजन में इतना दोष होता है कि अपात्र के यहाँ कुपात्र के यहाँ भोजन करके आ जाओ तो वो भोजन नहीं पचता, खट्टी डकारें ही आती रहती है। आती कि नहीं आती हैं? है ना? कभी अनुभव किया जीवन में? अनुभव करके देखना। या तो वो भोजन बाहर निकल जाएगा, या इतना जलन देगा तुमको कि तुम्हें चैन नहीं मिलेगा उस भोजन को पा करके। भोजन में दोष है, प्रभु भीष्म पितामह कहते हैं। लेकिन अब इतना जो हमारे शरीर से रक्त निकल चुका है, सब दोष समाप्त हो चुका है, एकदम हम निर्मल हो चुके हैं। लेकिन प्रभु हमारी एक ही आपसे प्रार्थना है कि हमारी एक बेटी है, उससे आप विवाह कर लो। कन्हैया कहने लगे इनकी तो बेटी है ही नहीं, शादी हुई नहीं, एक कौन सी बेटी की बात करने लगे, कहां से बेटी आवे? तो उन्होंने कहा दादाजी क्या कह रहे? बोले हाँ हम सच कह रहे हैं, एक बेटी है, उससे विवाह कर लीजिए, उसको स्वीकार कर लीजिए। भीष्म पितामह ने कहा गोविंद हमारी जो मति है ना, बुद्धि एकदम निर्मल हो गई, इसको स्वीकार करो। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, इस मति में अब कोई भी तृष्णा ईर्ष्या नहीं रही, इसको स्वीकार करो प्रभु। श्याम सुंदर मति को स्वीकार किया। इसके बाद कहा दादाजी एक बात और है, ये राज सिंहासन पर बैठ गए हैं, कुछ इनको राजा बनने के लिए आप जैसे महापुरुष ही शिक्षा दे सकते हैं, तो शिक्षा दे दीजिए कि सिंहासन कैसे चलाया जाता। भीष्म पितामह ने शिक्षा दी युधिष्ठिर जी को, तो देखो तुम राजा बने बैठे हो, तो राजा का कर्तव्य होता है दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सहा, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्या संयोगतः। राजा को दान करना चाहिए, अबला स्त्रियों पर अत्याचार हो रहा हो तो उनकी रक्षा करना चाहिए, और यज्ञ आदि कार्य करना चाहिए, और भगवान की भक्ति करना चाहिए, सदा अपनी प्रजा पालन में लीन रहना चाहिए। ये शिक्षा दी, युधिष्ठिर को समझ में आ जाती है। सब बात युधिष्ठिर समझ चुके। इतने में प्रभु से कहा भीष्म पितामह ने, प्रभु आप इसी तरह मुस्कुराते हुए हमारे सन्मुख खड़े रहो ताकि हम इस देह से प्राण निकाल देवे, बहुत कष्ट हो रहा है इस देह को। इतना कहा प्रभु मुस्कुराते रहे। समय आया, सूर्य उत्तरायण हो गए, दक्षिणायन से मकर राशि में प्रवेश हो गए। इच्छा मृत्यु वरदान के प्राप्त भीष्म पितामह ने इच्छा प्रकट करी और अपने प्राणों को त्याग दिया।
भगवान सामने खड़े रहे। ऐसी मृत्यु भीष्म पितामह की हुई कि सांवरा सलोना सरकार जिसके सन्निकट खड़ा हो, भला उसको मरते समय कोई कष्ट हो सकता? सदैव मुक्ति मिली भीष्म पितामह को। प्रभु तुरंत पांडवों को लिए और आ जाते हैं वापस लौट करके। और जैसे ही वापस आए तो प्रभु ने अब फिर कहा बड़े भैया युधिष्ठिर महाराज से। प्रभु कहने लगे अब तो चले जाएं द्वारका, बहुत दिन हो चुके। तो धर्मराज जी ने कह दिया हाँ ठीक है, चले जाओ द्वारका और अर्जुन को साथ लेकर के चले जाओ। प्रभु द्वारका पहुंचे सीधे अर्जुन के साथ में, और द्वारका वासियों को बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे प्रभु आ चुके हैं। और प्रभु ने अपने परिवार जनों को समझाया कि देखो आप सब भी अच्छे से धर्म के मार्ग पर चलना। यदुवंशियों को समझाते रहे प्रभु, और जब नहीं माने यदुवंशी तो आपस में नरसंहार करके लड़के के स्वयं मर जाते हैं। ऐसे प्रभु जब लीला करते दिखाई देते तो प्रभु फिर चले जाते सीधे द्वारका से परम धाम के लिए। अर्जुन भी लौट करके वापस आए, और जैसे ही वापस आए तो रास्ते में भीलों ने अर्जुन के बाणों को लूट लिया। अर्जुन को बाण भी कुछ नहीं कर पाए, अर्जुन के सब वहीं खड़े रह गए। अर्जुन का भी अहम टूट चुका कि बिना प्रभु के हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे वही गांडी वही बाण आज कोई काम के नहीं रहे जब प्रभु साथ ना रहे। इतने में इधर चर्चा हो रही थी। धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज कहने लगे कि बहुत दिन हो गए द्वारका से कुछ पत्र नहीं आया, कुछ चिट्ठी नहीं आई। अर्जुन से समाचार मिला कि नहीं मिला? भीम कहने लगे देखो सामने से अर्जुन ही आ गए, चर्चा कर ही रहे थे। अर्जुन से कहा क्या हुआ, तुम मोह लटकाए हुए क्यों आ गए? बोले क्या बतावे भैया, प्रभु तो परम धाम चले गए। हमने देखा इतना यदुवंशियों का नरसंहार हुआ। प्रभु समझाते रहे कोई नहीं माने, आपस में लड़कर के सब समाप्त हो जाते हैं। और इसके बाद एक बात और हुई, हम रास्ते में आ रहे थे तो मुझे भी भीलों ने लूट लिया। हमारे बाण, हमारा वही तरकस, हमारा वही गांडीव किसी काम का नहीं रहा। हम भी ऐसे भागते भागते दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर समझ गए कि अब अपना भी यहाँ रुकना निश्चित नहीं है। चलो अपन भी चलते हैं, सीधे बद्रिका आश्रम से होते हुए स्वर्गारोहण की यात्रा करते हैं। और बद्रीनाथ धाम पहुंचे पांडव। राजसु यज्ञ करने के बाद सीधे स्वर्गारोहण की यात्रा करने लगते हैं। बोलिए बद्रीनाथ धाम भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं सौनक जी से, ये तो द्वारका की बात हुई, प्रभु परम धाम चले गए, कथा संपन्न हुई। सौनक जी महाराज कहने लगे सूत जी से, बीच में आपने एक कथा कही थी कि वो अबला स्त्री आई और उसके बाद प्रभु ने उस नवजात शिशु की रक्षा करी महाराज, लेकिन फिर उसका पता नहीं हुआ क्या है। सूत जी कहने लगे देखो उसका क्या हुआ, ध्यान से सुनो। उसका जन्म हुआ, उसका इस भूमि पर जन्म हुआ, और जन्म के बाद उसका नाम ब्राह्मणों ने विष्णु रात रखा। एक रात्रि गर्भ में भगवान ने रक्षा करी तो प्रथम नाम उसका विष्णु रात हुआ। और जब विष्णु रात नाम हुआ और जन्म के बाद वो दूसरों को देखने लगा, और देख करके जब वहां बैठे लोगों ने कह दिया इसका नाम तो परीक्षित हो गया, आंखों से देख रहा है, ये तो अद्भुत बालक है। जिस बालक को रोना चाहिए जन्म होते ही वो रोया नहीं, वो निहार करके देख रहा है कि हमारा वह हमारे रक्षक करने वाले कहाँ चले गए। वो ये देख रहा था
तो इसीलिए उसका नाम परीक्षित रख दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। परीक्षित नाम पड़ गया। आगे चल करके महाराज परीक्षित ने अपने उसी सत्ता का भार संभाला जो सिंहासन खाली डला था, और सत्ता का भार संभाल करके इरावती नाम की कन्या से विवाह किया और बेटे भी हुए। एक दिन की बात, परीक्षित बैठे उसी सिंहासन पर, और बैठे बैठे विचार मन में आया कि चलो चल करके अपने राज्य की सीमाओं का आकलन किया जाए कि हमारा राज्य कहाँ कहाँ तक है। परीक्षित जी महाराज चले जा रहे थे, बाद 10 मिनट और बैठो, 10 मिनट के बाद आरती करा देंगे, जल्दी से सोने की पड़ी है लोगों को। पंडित जी कितने बज गए? 10:30 तो बजे हैं, अभी 1 ही घंटा तो कथा हुई, आध घंटे और चलेगी। जितने लोग हैं बड़ा आनंद आ रहा है, कम से कम ठीक से सुन तो रहे। परीक्षित जी महाराज ने सत्ता का भार संभाला, और सत्ता का भार लेकर पद पाते हुए एक दिन विचार मन में करने लगे कि चलो अपने राज्य की सीमाओं का आकलन किया जाए, कहां कहां तक हैं। तो खजाने में पहुंचे तो सिर पर मुकुट धारण कर लिया, और सिर पर मुकुट धारण किया, वो जरासंध का मुकुट था। धारण करके निकले तो शिकार खेलते खेलते अपने पूर्वजों की चर्चाएं सुनते सुनते परीक्षित जी महाराज पहुंच जाते हैं जंगल में। और जंगल में एक गाय रो रही है, एक बैल खड़ा हुआ है, और परीक्षित ने देखा, कौतुक देख करके सुनते रहे, दोनों आपस में चर्चा कर रहे। एक काला काला पुरुष उस बैल के पीछे खड़ा है तलवार लिए। परीक्षित देख रहे इस दृश्य को। गाय रो रही, प्रार्थना कर रही है, माम रोदिदम भद्रमते खलाना मयि शास्त्रई। रो रही है वो, कह रही है, अरे स्वामी, यदि अगर 3 चरण तो आपके कट चुके हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, और एक चौथा चरण जो आपका बचा हुआ है, इसको भी ये काला पुरुष काट देगा, फिर स्वामी आपका क्या होगा? वो गाय कोई साधारण नहीं, वो गाय है ये पृथ्वी, और इस पृथ्वी का स्वामी जो था वो था धर्म। कौन? बैल। बैल को धर्म कहा है, और बैल के 4 पग होते, धर्म के 4 चरण होते। यदि अगर इसको भी इस काले काले पुरुष ने काट दिया ना, तो फिर धर्म आपका क्या होगा, कहां जाएगा? धर्म कौन करेगा? सब आज देखो तो धर्म का तिरस्कार लोग कर रहे हैं, आज भी देखने को मिल जाता। अरे ये पाखंड है, पाखंड मचा रहे हैं, लूटपाट कर रहे धर्म के नाम पर, ये धर्म के ठेकेदार बन गए हैं। कई लोग तो इतने भाषण देते कि कहें क्या उनकी। अगर सच्चाई का रास्ता दिखाओ तो बुरा लगता है कई लोगों को, लेकिन वह गाय रो रही है, प्रार्थना कर रही, स्वामी आपका क्या होगा? इतने में परीक्षित इस दृश्य को देख रहे थे, तो परीक्षित जी महाराज तुरंत पहुंच जाते। अरे माता, आपको रोने की आवश्यकता नहीं है, ये कौन दुस्साहस कर रहा है? हमारे पर बाबाओं ने तो सदैव गौ ब्राह्मणों को दान दिया, रक्षा करी है गायों की, ब्राह्मणों की। हम ऐसे क्षत्रिय वंश के राजा हैं, हमारे राज्य में आपको रोना पड़े? बिल्कुल नहीं, ये हो नहीं सकता। ऐसा आश्वासन दिया और गाय को हाथ दे करके स्थित किया। बिल्कुल चिंता ना करो माँ तुम। इतने में जो काला काला पुरुष खड़ा था उसने देख लिया, अरे इसका राज्य है, चलो चल करके इसी राजा के चरण पकड़ लेवे, तो क्षमा मांग लेवे तो स्थान तो मिल जाएगा। अब क्या था, त्रेता जा रहा था और कलयुग आ रहा था। कलयुग ने तुरंत ही राजा परीक्षित के चरणों को पकड़ लिया, और राजा परीक्षित के चरणों को पकड़ा तो कहने लगा, त्राहि माम त्राहि माम, आप राजा हैं, हमारी रक्षा करो, हम आपकी शरण में हैं।
और शरण में आए हुए शत्रु को भी लोग उठा लेते हैं। क्यों? चाहे जितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो, राजा परीक्षित ने उठा लिया। कली तुम्हारा क्या नाम है, कौन हो तुम, क्यों ये सब कर रहे हो? तो बोले महाराज देखो बात इतनी है कि मेरा नाम कलयुग है और मैं आना चाहता हूँ, कली नाम है हमारा, और आपके राज्य में अगर थोड़ी सी भी जगह मुझे मिल जाए रहने के लिए, एक आध कमरा ही मिल जावे रहने के लिए अच्छा सा, तो हम कम से कम आ तो जाएंगे, रहने तो लगेंगे। और शरण में जो आ जाए सो भाई सब कोई कह देगा भैया यहाँ रुक जाओ तुम हमारे यहाँ, चिंता मत करो हम सब संभाल लेंगे। राजा परीक्षित ने कहा अच्छा हम तुम्हें रहने के लिए अपने राज्य में स्थान तो दे देंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई एकाध गुण है कि नहीं है, कोई गुण हो अच्छा तो बताइए। तो कलयुग कहने लगता है यत फलम तपसा नासति, यत फलम नासति तपसा ना योगेन समाधिनः, तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तनात्। कलयुग बोल पड़ता है मेरे युग में अगर व्यक्ति के पास समय नहीं है तपस्या करने का, यत फलम नासति तपसा, तो चलेगा, ना तप कर पावे तो भी चलेगा, बैठने का समय नहीं है तपस्या करने का, ना योग ध्यान करने का समय है तो भी चलेगा हमारे युग में। तत्फल में लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। तब इतना समय यज्ञ करने का, हवन करने का, वेद मंत्र बोलने का नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन यदि अगर वो हमारे युग में भगवान का नाम जप करेगा तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। मात्र नाम जप करेगा तो कल्याण हो जाएगा। परीक्षित जी महाराज और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसी बाबा भी लिखते हैं मानस में, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतरहि पारा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतरहि पारा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय हो जय हो। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। कलयुग में मात्र भगवान का नाम ले लो तो ही उद्धार हो जाता है। अगर योग नहीं कर पा रहे, यज्ञ नहीं कर पा रहे, तो कलयुग ने कह दिया ठीक है। और इस गुण पर राजा परीक्षित रीझ जाते हैं तो कलयुग को स्थान दे देते हैं रहने के लिए। कह दिया दूतम पानम स्त्रियः सूनः, जय यत्र धर्मश्चतुर्विधः। द्यूतम पानम स्त्रियः सूनः यत्र धर्मश्चतुर्विधः। जहां पर जुगा खल रहा हो कलयुग, वहां पर जाकर के तुम निवास करो।
पानम बोले मदरा पी जा रही हो, वहां जाकर के निवास करो। लंपट पुरुष जहां रहते हो वहां पर तुम निवास करो। जहां जीव जंतुओं की हिंसा हो रही हो वहां जाकर के तुम निवास करो। अबला स्त्रियों पर अत्याचार हो रहा हो तो वहां तुम निवास करो। वेश्यालयों में पहुंचो। कलयुग ने कहा महाराज ये तो तुमने हमारे लगता है गुण देख करके एक भी स्थान नहीं दिया, हमें लगता अवगुण देख करके तुमने स्थान दे दिया है। ये तो हम में खुद से भरे पड़े हैं, बस हम एक सुंदर सा स्थान चाहते हैं तुमसे रहने के लिए, स्थान सुंदर मिल जाए। तुमने तो हमारे अवगुण देख करके अवगुण जैसे ही स्थान दे दिए। हम जहाँ रहेंगे महाराज तो हमारा युग तो ऐसा ही है, हम ये तो सब हम अपने आप ही प्रकट कर लेंगे। कलयुगी पुरुष बना लेंगे, मदरा वाले बना लेंगे, मांस खाने वाले बना लेंगे, हिंसा करने वाले बना लेंगे, असत्य बोलने वाले बना लेंगे, ये तो हम स्वयं कर लेंगे। लेकिन एक गुण आपको यदि अगर अच्छा लगा है तो कोई एक स्थान अच्छा दे दो। इतने में उस गुण पर परीक्षित जी महाराज ज्यादा ही कुछ रीझे हुए थे, सो वाणी से निकल पड़ा धातु नामास्मि कंचनम। जाओ तुम जाकर के धातुओं में जो सर्वश्रेष्ठ धातु है सोने की, स्वर्ण में निवास बना लो। और जैसे ही कलयुग ने स्वर्ण में निवास बनाया तो जाकर के तत्काल ही कलयुग ने विलंब न किया और राजा परीक्षित के शीश में जो मुकुट लगा था उसी में बैठ जाता है। और जैसे ही बैठा कलयुग तो राजा परीक्षित का क्या हुआ, बुद्धि भ्रमित हो गई। और बुद्धि भ्रमित हुई, लौट करके वापस जाना था तो वापस ना जा करके और आगे चलते हैं तो बड़ी जोर की प्यास लगी। जंगल में भ्रमण करते करते प्यास लगी तो एक आश्रम दिखाई दिया संत का। पहुंच गए उस आश्रम में। उस आश्रम में संत बैठे थे, भगवान की भगवत सत्ता में भगवत लीन होकर के समाधि में बैठे हुए संत को चिल्लाने लगे परीक्षित जी, अरे संत पानी पिला दे मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है। संत तो असली थे, समाधि असली थी, परीक्षित के चिल्लाने पर ना खुली। तो परीक्षित जी ने अब शब्द बोलना प्रारंभ कर दिया, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे आश्रम में राजा परीक्षित आया है और तुम राजा का अपमान कर रहे हो, पानी नहीं पिला सकते हो। और संत ने बिल्कुल भी समाधि ना खोली। संत बैठे माला जाप कर रहे, दीमक लग रही थी संत के। उसमें वो संत कोई और नहीं, उनका नाम था समीक मुनि। और समीक मुनि का अपमान करने पर तुल गए परीक्षित। परीक्षित लौट रहे थे तो रास्ते में एक मरा सर्प डला था, तो धनुषी की नौका से उठा करके संत के गले में डाल दिया। और जैसे ही डाला तो वहीं पर समीक मुनि के शिष्य भी कुछ आ रहे थे, देख लिया इस दृश्य को। और राजा परीक्षित सर्प डाल करके चले गए और पहुंच जाते हैं अपने राज्य में, सिंहासन पर विराजमान हो गए। मुकुट को उतारा राजा परीक्षित ने, तो बड़ा अफसोस होगा, हमसे संत का अपमान हो गया। आज तक हमारे बाबाओं ने संत महात्माओं को कभी अपमान नहीं किया। राजा परीक्षित विचार कर रहे क्या करें क्या ना करें। इधर इतने में जो शिष्यों ने देखा कि मुनि के गले में मरा सर्प डला है, ये राजा डाल गया है, चलो चल करके इनके पुत्र को बताया जाए। और जैसे ही पुत्र के पास में पहुंचे, श्रृंगी ऋषि कौशिकी नदी में स्नान कर ही रहे थे, स्नान करके बाहर निकल रहे थे। निकले तो इतने में दयक्षयति स्मे कुलंगारम चोदितो में तद्रुहम इति लंघित मर्यादम। तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया, राजा का काम ये नहीं होता। आज तुमने मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाला हमारे पिता के गले में, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तक्षका सप्तमे हनि, आज से तुम्हें 7वें दिन तक्षक नांग आएगा, वो डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। दक्षयति इसमें कुलंगारम तो में तद्रुहम। और वाणी का वज्र छोड़ दिया
और रोते हुए श्रृंगी ऋषि आए, आश्रम में पहुंचे, मरा हुआ सर्प बाहर निकाला और रो ही रहे थे तो समीक मुनि ने वो रुदन की आवाज कानों में पड़ी तो समाधि खुल जाती है। क्या है बेटा, क्यों रो रहे, क्या बात हो गई? बोले पिताजी, अभी अभी कोई राजा आया था, इस सर्प तुम्हारे गले में डाल करके गया है और हमने उसको श्राप दे दिया है। बेटा तुमने बिना विचार किए श्राप दे दिया है, कौन था वो? बोले हम नहीं जानते। तो तुरंत समीक मुनि ने नेत्र बंद किए, ध्यान लगा करके देखा, ओहो राजा परीक्षित थे। अब तो ऐसा कोई धर्मात्मा राजा कोई मिलेगा नहीं, आगे इस युग में कोई नहीं मिलने वाला। बेटा तुमने बहुत बड़ा गलत काम किया, बिना विचारे तुम्हें ये काम नहीं करना था। अपना राज्य अब कैसे चलेगा? वो ही तो एक धर्मात्मा था। अरे भूल हो गई, भूल तो गलती हमारी है कि राजा परीक्षित जैसे धर्मात्मा पुरुष आए, एक बार और आए थे सत्संग करने के लिए, तब तो वो हमें बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन ऐसा उन्होंने उस समय कुछ नहीं किया था। लेकिन आज तुमने ये गलत किया बेटा, हमारी ही गलती है। जाओ, यदि अगर अब श्राप दे ही डाला है तो श्राप से मुक्त करने का उनको उपाय बताओ। और तुरंत पहुंचे दो शिष्य। राजा परीक्षित विचार कर ही रहे थे कि मुझसे अपमान हो गया, और जैसे ही सुना शिष्यों ने कह दिया तुम्हें 7वें दिन मरने का श्राप दे दिया है। समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने 7वें दिन तुम्हें मर जाना है, कोई उपाय तुम ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लीजिए। राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को तुरंत सत्ता दे दी और निकल पड़ते हैं घर से द्वार छोड़ करके। और जैसे ही चले जा रहे थे रास्ते में, और संत महात्माओं को भी पता लगा कि राजा परीक्षित को श्राप लग चुका है। राजा परीक्षित बस एक ही प्रश्न हर संत से पूछते, हर महात्मा से पूछते, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। हर संत कोई जवाब नहीं दे रहा, और संत भी पीछे पीछे, राजा परीक्षित आगे आगे चले जा रहे, और संत आ गए। अत्रि वसिष्ठस्य च वनः शरद्वानरिष्ट नेमिर्भृंगुराश्च पाराशरो गादिसुतोथ राम उत्थत इंद्र प्रमदेह बाहु। राजा परीक्षित तत्काल आगे चले जा रहे, और अत्रि वशिष्ठ गौतम भृंगु अंगिरस पाराशर गाधी मुनि के पुत्र विश्वामित्र सब पहुंच जाते हैं। इंद्रप्रस्थ से भी पहुंचे लोग। अरे राजा परीक्षित को श्राप लग चुका है, कोई उपाय निकाला जाए। राजा परीक्षित इंद्रप्रस्थ नगरी कहते हैं दिल्ली को, और दिल्ली से वृंदावन नहीं आए, कहाँ गए? हरिद्वार की ओर, गंगा के तट की ओर। जहाँ हरि का द्वार है वहीं से आगे जाओ ऋषिकेश होते हुए तो क्या है वहाँ? बैकुंठ, बद्रीनाथ बैकुंठ को कहा है शास्त्र में कि हरि के द्वार से ही बैकुंठ की यात्रा होगी। चाहते तो वृंदावन आ सकते थे, मथुरा आ सकते थे, काशी भी जा सकते थे, लेकिन नहीं, अगर मोक्ष चाहिए तो हरिद्वार चले जाओ, या वहीं पर गंगा के तट पर कोई समाधान निकलेगा। सिद्ध साधक लोग हिमालय में ही रहते हैं, उत्तराखंड में, वहीं से कोई साधन निकलेगा। और वहीं पर विचरण कर रहे थे श्री सुखदेव भगवान। तो सुखदेव को जैसे ही पता चला कि अरे ये तो संतों की टोली आ रही, कोई धर्मात्मा चला आ रहा है, तो गंगा के तट के किनारे सब बैठ जाते हैं। और जैसे ही बैठे सुखदेव भगवान तो वही विचार से हरि के गुण गाते गुनगुनाते फिर ही रहे थे। इतने में देखा कि यहाँ कोई सभा लगी हुई है, कोई विचार हो रहा है, चलो चल करके हम भी देख लेंगे, समझा देंगे। आज मौका मिला है, उच्च कोटि के संत बैठे हैं, तो कोई विचार नहीं निकाल पा रहा। और उसी सभा के मध्य में जैसे ही सुखदेव महाप्रभु पहुंचे तो सुना उन्होंने कि राजा पूछ रहा है म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए। इतने में सुखदेव भगवान ने कह दिया है, चिंता ना करो राजन
7 दिन बाकी अभी, खटबांग से राजा को मिली थी 2 घड़ी में मुक्ति। कितनी घड़ी में? 2 घड़ी में खटबांग राजा को मुक्ति मिल गई। परीक्षित राजन, तुम बिल्कुल भी मृत्यु के भय से भयाक्रांत हो जाओ। ये तो डॉक्टरों की विशेषता होती है। अपनी अपनी कई मरीज गंभीर अवस्था में अस्पताल में पहुंचते तो डॉक्टर लोग कह देते भैया 4 लाख 6 लाख का इंतजाम कर लो तब ये मरीज बच पाएगा। वो कई डॉक्टर उस गंभीर मरीज को देख करके भी ये कह देते तुम भैया बिल्कुल चिंता ना करो, मरीज अभी कल तक ठीक हो जाएगा। तो परिवार जन घबराते नहीं। ये तो डॉक्टरों की विशेषता है। और परमहंस सुखदेव जैसे डॉक्टर हों तो कहना ही क्या। सुखदेव ने कह दिया खटबांग से राजा को मिली थी 2 घड़ी में मुक्ति। मेरा यह कथन है ऋषि मुनि सब साक्षी है। जितने भी ऋषि मुनि बैठे हैं ये इसके साक्षी हैं। हमारा यह कथन है, ध्यान से सुने राजा। मेरा यह कथन है ऋषि मुनि सब साक्षी है। श्रीमद् भागवत महापुराण से राम मार्ग मोक्ष द्वार कैसे नहीं खुलता है। बिल्कुल चिंता ना करो, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक बाकी है। चिंता ना करो राजन, बिल्कुल चिंता ना करो तुम। 7 दिन तक शरीर है तुम्हारा। आत्मा अजर है, अमर है, वो ना मरती है। लेकिन तुम भागवत की पावन गंगा में स्नान करो और तुम मुक्ति पा जाओगे। इतने विश्वास के साथ सुखदेव भगवान ने कह दिया तो तत्काल ही राजा परीक्षित ने विलंब नहीं किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे जो निर्णय नहीं ले पा रहे और सुखदेव भगवान की बात सुनी तो सब ऋषि खड़े होकर के हाथ जोड़ करके कहने लगे बोलिए सुखदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। तुम्हारा यही प्रश्न है ना राजन कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो सुनो ध्यान से, मरने वाले व्यक्ति को भगवान का नाम लेना चाहिए, हरि नाम करना चाहिए। आइए हम और आप भी गंगा के तट पर आनंद से नाम लेवे। आनंद तट पर कथा का विराम करेंगे नाम करते हुए। बोल बाके बिहारी लाल की जय। सहारा मिलेगा सहारा। बोलिए गोविंद भगवान की। जितने भी श्रोताजन बैठे भक्तजन बैठे सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। कथा यहीं पर विराम करते हैं। कल की कथा ठीक 12 बजे से होगी और अगर समय मिलेगा तो रात्रि में भी होगी। कल 12 से 4 तक होगी, 4 के बाद फिर रात्रि में फिर होगी। अगर मौसम ठीक रहा तो 12 से 4 समय का ध्यान यही रहेगा। हम ठीक 12 बजे आ जाएंगे क्योंकि हमें ये मौसम को देख करके चलना पड़ रहा। और आज प्रकृति ने ऐसी छेड़खानी करी कि 2 घंटा कथा यहाँ कहना ही पड़ी। और कल तो चौथा दिन है कथा का, तो हो सकता है कि कल ही बीच में आज 1 घंटे पहले सूचना दे दी जाएगी कि राम जन्म होना है। अभी से हम कुछ नहीं कह सकते। सत्संग सत्र है तो चलने दो, लेकिन कथा कल से राम जी की होगी, राम कथा होगी। सती चरित्र से राम कथा प्रारंभ हो जाती है तो परीक्षित जी के प्रश्न से वहीं से कथा प्रारंभ होगी। राम कथा में प्रवेश करते हुए 2 दिन तक 3 दिन तक राम कथा, फिर कृष्ण कथा में चलेंगे। जैसी ठाकुर जी की कृपा रहेगी तो वैसा ही कार्य किया जाएगा। ऐसे प्रभु का नाम संकीर्तन गाते हुए अपने मन को हरि के चरणों में लगा दीजिए। मोरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, मुरलिया बाजे रे सांवरिया प्यारे रे। हो मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया बाजे रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया बाजे रे
मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा। कुर्बान 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 हरि बोल। जय हो। देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, आपने बदल दी है तकदीर मेरी, बदल दी है तकदीर मेरी। देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, आपने बदल दी है तकदीर मेरी। देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, आपने जब से है तकदीर मेरी। मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे। ओ अब तो आओ अब तो हो जा मेहरबा मुरलिया वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे। हाय कुर्बा 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 मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा। बोली गोविंद भगवान की जय। ओम ह्रीं ज्वालामालिन्ये इसके बाद नमः। आरती करेंगे। रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोच्चाराधिगन्धाक्ष पुष्पाणिं समर्पयामि। चंद्रमा मनसो जागृतो सूर्यो अगर और इच्छा हो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, पंडित जी थोड़ा पूछ तो लो सब लोगों से, और इच्छा है कथा की? इतना ही बहुत है। हम तो पूरी रात बैठा ले रहेंगे, हमें क्या है, हम तो आई इसके लिए हैं, हमें करना वही है। पंडित जी कह रहे सब जनन को नींद आ रही, श्री राधे। आरती करा दो तो। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। जय हो। मोरे मुकोटे प्यारे
शीशे पे सो है मोर मुकुट प्यारे शीश पे सो है। प्यारी बनी सी मेरो मन मोहे प्यारी बसी मेरो मन मोहे। ओ प्यारी बनी सी मेरो मन मोहे प्यारी बसी मेरो मन मोहे। देख के छवि में तो बल बल जाऊं देख छवि में तो बल बल जाओ। आरती गा चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिन चरणों से दुनिया तारी उन चरणों से दुनिया तारी। उन्हें चरणों में शीश नवाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोहे गिरधर तेरी आरती गाऊं। जय हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। हम भक्तों के सहारे तुम